एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको एक क्वेश्चन के जरिए। एक्स माइनस के एचसीएफ है इन दोनों क्वाड्रेटिक का, ठीक है। आपको पता है कोई चीज अगर एचसीएफ होता है, खासकर पॉलिनोमियल्स का या फिर नंबर्स का भी ले लें, तो दैट मीन्स वो दोनों का फैक्टर तो होगा, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब दोनों का फैक्टर होगा। और पॉलिनोमियल के केस में अगर कोई फैक्टर होता है एक्स माइनस के, दैट मीन्स के उसका रूट होगा, के को उसमें डालोगे तो जीरो बनाएगा। यही तो मेन फंडा है। दैट मीन्स एक्स माइनस के अगर एचसीएफ है, इसका मतलब ये दोनों का ही फैक्टर होगा, दैट मीन्स के दोनों का ही रूट होगा। इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर के दोनों का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब दोनों में अगर के रखे तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। पहले मैं एक्स के जगह के रखूं, ठीक है, तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी। अब जब इसमें रूट रखा तो ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रूट वही तो होता है जिसको अगर इक्वेशन में रखो तो जीरो मिले हमें, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर क्या सकते हैं, इससे आगे कुछ खास सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम काम के अगर नीचे वाले का भी रूट है तो नीचे वाले पे भी अगर रखें उस के को एक्स के जगह, दैट मीन्स के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी, तो ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ से दूसरा इक्वेशन, अब क्योंकि दोनों इक्वल टू जीरो है तो आपस में इनको इक्वेट किया जा सकता है। तो के स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी इज के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी, ठीक है। के स्क्वायर को तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। अच्छा, अब हमें ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, के को निकालना है ना। तो बाकी टर्म्स को एक तरफ रखो और के वाले को एक तरफ रखो। तो यहाँ से हमें ए के माइनस सी के को मैं एक तरफ रख रहा हूँ और इधर मैं डी माइनस बी कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ से के को कॉमन ले ले हम तो ए माइनस सी बचेगा, दिस इज इक्वल टू डी माइनस बी। तो हमारा मेन मोटिव था के को निकालना, सो के इज डी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, डी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस, ठीक है, डी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी ऑप्शंस मिलेंगे, बी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन हो सकता है। बस माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और कुछ खास नहीं है। तो डी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। इसको आप एज अ जनरल रिजल्ट में बोलूँगा, याद तो नहीं रखना चाहिए लेकिन रख भी सकते हैं कि x माइनस के अगर दोनों का एचसीएफ है तो जो k का वैल्यू है वो क्या है, d माइनस बी ना, मतलब दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय a माइनस सी, मतलब दोनों के x कोफिशिएंट का डिफरेंस, ठीक है। कर सकते हैं d माइनस बी a माइनस, तो ऐसे ध्यान रखना है कि d माइनस बी है और a माइनस सी है, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। क्या इसको करके देखे क्या किसी क्वेश्चन में, कभी और देखेंगे इसको अप्लाई करके एज अ रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चंस का तो कमी नहीं है, पीवाईक्यू में आते ही रहते हैं एक आधा क्वेश्चन हर साल, उसी में से किसी को उठा के देखेंगे कि एचसीएफ का अगर प्रॉब्लम है तो ये रिजल्ट लगापन। और ध्यान रहे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट भी 1 था तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।